हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8 का 8वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। और जो इसकी कवित्री हैं उनका नाम है जया जादवानी। बच्चों, इस कविता में जो कवित्री हैं वह ये संदेश देने लगती हैं कि अभी भी ये कठिन समय नहीं है। यानी जो ये समय चल रहा है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, सबसे कठिन नहीं है। अभी भी आशा की किरण बाकी है। हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, सच्चाई के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी सारी कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे अंदर एक आशा की किरण जगाती है। जैसे चिड़ियाँ अभी भी चोंच में तिनका दबाकर उड़ती हैं, यानी वह घोंसला बनाने की इच्छा रखती है। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, कितने ही तूफान आ जाए, लेकिन वह अपना घर बनाने की सोचती है। तो इससे कवित्री यह बताना चाहती है कि ये समय जो है वो कठिन नहीं है। इसमें हमें आशा हमेशा बांध के रखनी चाहिए कि कुछ भी अभी भी करना संभव है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम था क्या निराश हुआ जाए, उसमें भी हमें जो लेखक है ये संदेश दे रहा था कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। चाहे वर्तमान में कैसी ही परिस्थितियाँ हो, हमें एक आशा की किरण हमेशा जगा के रखनी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी कवित्री कविता के माध्यम से उसी चीज़ को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी जो कवित्री है वह कहती हैं कि अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये जो विषम परिस्थितियां हैं, यानी खराब परिस्थितियां, उनके आगे हार नहीं माननी चाहिए हमें। वो इस तरीके का संदेश हमें देना चाहती है। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद होने लग जाते हैं तब कोई ना कोई नया रास्ता खुल जाता है। इस कविता में कवित्री ने साधारण से उदाहरण से ये सारी बातें प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हमेशा हमें उम्मीद की किरण रखनी चाहिए, और हमेशा उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से बची रहती है। जैसे भयंकर तूफानों के बाद भी, भयंकर तबाही के बाद भी चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है। वह अपनी चोंच में तिनका दबाए रहती है। किस लिए? उड़ने को तैयार, ताकि वह अपना घर बना सके, दोबारा से अपने घोंसले को बना सके। जैसे पतझड़ के बाद जो गिरती हुई पत्तियां हैं, उनको थामने के लिए कोई ना कोई हाथ बचा रहता है, बैठा रहता है। तो इससे कवित्री यह बताना चाहती है कि जैसे पत्तियां गिर जाती हैं पतझड़ में, तो कोई ना कोई हाथ उन्हें थामने के लिए बैठा रहता है। यानी कोई ना कोई उनका फिर से किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता है, उसकी उपयोगिता तलाश लेता है। तो हमें ही ऐसे ही जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनसे निराश ना होकर, उनके अनुरूप ढलकर कुछ ना कुछ नया तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, और विषम परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। आशा की किरण जगाए रखनी चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यानी जो कवित्री है वह इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहती है कि वक्त कितना ही खराब हो जाए, लेकिन स्टेशन पे अभी भी लोगों की भीड़ जमा है। किस चीज़ के लिए? रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हुए। क्यों उनमें विश्वास जगाता है, हमें ये एहसास दिलाता है कि चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ आ जाए, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उस तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई भगवान जरिया भेज देता है। जिस प्रकार यहाँ रेलगाड़ी का इंतज़ार भीड़ कर रही है। वो किस लिए कर रही है? क्योंकि वह अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है, तो वह उस रेलगाड़ी का इंतज़ार करती है। उस मंजिल पर जहाँ कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई ये आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ सूरज डूबने या ढलने वक्त के उनको आवाज़ लगाकर ज़रूर बुलाती है। जैसे आप सभी खेलते हो तो मम्मी कहती है कि सूरज डूब रहा है, अब जल्दी से घर के अंदर आ जाओ।
जब कोई व्यक्ति काम के लिए बाहर निकलता है तो उसके घर वाले उसका इंतज़ार करते हैं। इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियाद होती है, जो किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम पर निकलने और फिर से घर लौटने के लिए मनोबल देती है। यानी इसमें बताया गया है कि अगर हम कहीं निकलते हैं काम पे तो हमें हमारा जो प्रेम है हमारे परिजनों के प्रति वो वापस लेके आता है हमें अपने वापस घर पर। अगर हम निकलते हैं काम के लिए तो वापस आने के लिए उतारू होते हैं, उत्सुक होते हैं, क्योंकि हम अपने परिजनों से प्रेम करते हैं। हमें पता है कि हमारा कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे माँ इंतज़ार करती है, किसी की पत्नी इंतज़ार करती है, भाई बहन इंतज़ार करते हैं, प्रियजन जो होते हैं वो हमारा इंतज़ार करते हैं अगर हम घर से निकलते हैं। तो कवित्री इसमें यह संदेश देना चाहती है कि निराश नहीं होना चाहिए, हमें ज़िंदगी में हमेशा एक आशा की किरण जगाए रखनी चाहिए। जैसे रेलगाड़ी लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती है, वहाँ पे भीड़ अभी भी हमें यह एहसास दिलाती है कि लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी भी उतारू हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला पैरा पढ़ते हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी इसमें जो कवित्री है वह कहने लगती है कि जब हमें ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अंत की ओर बढ़ चुका है, सब खत्म होने को हो गया है, उसमें एक कहानी की तरह सब कुछ चल रहा होता है। जैसे फिल्म में कहानी होती है, क्लाइमैक्स आता है, उसमें ऐसा लगता है कि विलन जो है वह जीत रहा है, जो खलनायक है वो जीत रहा है, यानी अच्छाई पे बुराई की विजय हो रही है, सब कुछ खत्म सा होने लगता है। तो उसी समय कहानी का आखिरी हिस्सा बताया जाता है, जब लगता है कि विलन जीत रहा होता है तो उस समय क्या होता है, हीरो आके सारी बाजी पलट देता है। उसी प्रकार इस कविता के अंदर जो कवित्री है वह बताना चाहती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। यानी जैसे बस गई है लोगों को लेकर, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ लोग उसमें मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके, पर वो वापस कुछ लोगों को लेकर आ रही है, तो वह अंतरिक्ष से कुछ ना कुछ खबर लेकर आ रही है बचे हुए लोगों की। वो अच्छाई है, हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए, यानी हमें बुराई में भी सच्चाई और अच्छाई ढूंढनी चाहिए। जैसे नानी होती है, हमें कहानियाँ सुनाती है, तो हम इंतज़ार करते हैं कहानी के उस हिस्से का जो अंत में आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। तो उसी प्रकार इस दुनिया में भी अच्छाई की जीत होती है, हमें बस आशा की किरण जगाए रखनी चाहिए। अंतरिक्ष की पार दुनिया से लोगों की खबर आती है, किस लिए आती है? क्योंकि ये कठिन समय नहीं है, अभी भी उनमें आशा की एक किरण है जो नई नई जानकारियाँ लेकर आती है। जैसे अंतरिक्ष के पार की जानकारी जो संसार के लिए कुछ ना कुछ लाभप्रद सिद्ध होती है, यानी कुछ नया करने की संभावना उनमें अभी भी जगी हुई है। तो ऐसे समय में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए कवित्री कहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इस कविता को पढ़ें और याद करें। थैंक यू।